अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि सीएसएस एग्ज़ाम्स आने में सिर्फ़ 40 दिन से भी कम अरसे का टाइम रह गया है और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स एंड द न्यूज़पेपर दैट यू रीड डेली कि उसके अंदर क्या-क्या बातें हो रही हैं। और बहुत सारे दोस्तों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अ, हम किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ें जो हमारा टाइम भी कम लगे और हमें फ़ायदा भी हो उसका। तो उसी के लिए जो है मैंने ये वीडियोज़ का सिलसिला स्टार्ट किया है जिसमें मैं डेली का डॉन न्यूज़पेपर जो है वो आपके सामने पढ़ा करूँगा और बताया करूँगा कि इसमें से कौन-सी न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है और कौन-सी न्यूज़ जो है वो एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है। So today is 23rd of December 2022 and we are going to start our newspaper. तो ये एक ई न्यूज़पेपर है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर एक खबर है पंजाब असेंबली से रिलेटेड। पंजाब के अंदर हालात वोलेटाइल हैं डेमोक्रेसी के हवाले से और कल रात को जो सीएम है पंजाब हैं उसे डी-नोटिफ़ाई कर दिया है जो गवर्नर ने, ठीक है? इसकी क्या वजूहात हैं, क्या चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ैक्टली सीएसएस में ये नहीं पूछा जाएगा कि सीएम को क्यों डी-नोटिफ़ाई किया बल्कि ये पूछा जाएगा कि पंजाब के अंदर बदलते हुए सियासी हालात जो हैं उससे पाकिस्तान पे क्या फ़र्क पड़ेगा या पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं उससे डेमोक्रेसी पे क्या असर पड़ेगा? या ना भी पूछें तो आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं अपने डेमोक्रेसी के ऐसे के अंदर या अपने पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऐसे के अंदर, ठीक है? तो ये वाली खबर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये देखें ये काबुल ने रिन्यू किया है प्लेज कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म ख़त्म करेंगे। एज़ सच ये रोज़ की रूटीन की कार्रवाई है, एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रंट पेज पे सिर्फ़ यही खबर इम्पोर्टेंट थी, ठीक है? उसके बाद आपने अपने न्यूज़पेपर के बैक पेज पे जाना होता है, जो पीछे वाली साइड होती है, उस पे। और बैक पेज पे आप देखते हैं कि एज़ सच कोई ऐसी खबर नहीं है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प करे। दिल्ली की खबरें हैं कि इसराइल ने ये कर दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ये कर दिया है। हाँ, ये खबर जो है सिंध हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स को बैक डेट से चार्ज करना जो है वो इनवैलिड करार दिया है। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे कुछ असरात पड़े हैं। तो आप ये पढ़िएगा ज़रूर कि सुपर टैक्स क्या था और इसका क्या फ़ायदा होगा और सब स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ा है इसका। आगे रूटीन की खबरें हैं कि बिलावल का विज़िट बड़ा कामयाब रहा या उसने एंड किया है विज़िट या जो भी, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल के 2 पेजेज़ इम्पोर्टेंट होते हैं। इस दफ़ा इंटरनेशनल के पेजेज़ पे खबरें नहीं हैं, इसलिए उन्होंने नेशनल खबरें ही लगाई हुई हैं। दूसरा जो इंटरनेशनल का पेज है, उसपे इंटरनेशनल न्यूज़ हैं। उसमें यूएस ने यूक्रेन को कुछ मिसाइल्स दिए हैं पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। तो ये आपने पढ़ना है कि यूक्रेन और रशिया की जंग किस नहज पे पहुँची है और इन मिसाइलों का उन्हें क्या फ़ायदा होगा। दूसरी एक खबर ये है कि चाइना के अंदर कोविड वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मेबी खुदा ना ख़ास्ता कोविड जो है दोबारा फैले। इसको आपने एक दफ़ा पढ़ना है कि क्या सूरत-ए-हाल है। उसके बाद बिज़नेस वाला पेज इम्पोर्टेंट होता है। बिज़नेस वाला पेज बिज़नेसमैन के लिए भी होता है और आप लोगों के लिए भी होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट खबर ये है कि एस-एंड-पी एक दुनिया की एजेंसी है जो फाइनेंशियल रेटिंग्स बनाती है। अब ये फाइनेंशियल रेटिंग्स क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं, ये हम डिटेल में अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के अंदर देखते हैं जो कि 3 जनवरी से स्टार्ट होगा। लेकिन इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि बी नेगेटिव से पाकिस्तान को सी प्लस में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया यानी पाकिस्तान डाउनग्रेड हुआ है। कर्ज़ा देने में या लेने में मुश्किल होती है अगर आपकी डाउनग्रेडिंग हो इस इंडेक्स पे। इसी तरह से और कोई ऐसी खबर जो इम्पोर्टेंट हो लंबे अरसे के लिए वो नहीं है। ये है सुपर टैक्स की रूलिंग के बाद 495 पॉइंट्स की स्टॉक में तेज़ी आई है। तो ये वाली चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2 पेज होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, एक ओपिनियन पेज और एक एडिटोरियल पेज। हम पहले एडिटोरियल पेज देख लेते हैं। इसमें फैसल बारी का एक आर्टिकल है एजुकेशन के ऊपर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फैसल बारी हमेशा एजुकेशन पे लिखते हैं डॉन के अंदर, तो आपने अगर उससे रिलेटेड कोई भी डेटा लेना हो, तो आप डॉन के पास न्यूज़पेपर पे जाके फैसल बारी सर्च करेंगे, तो आपको सारे एजुकेशन से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा।
और दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है ये जो है एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने लिखा है शेयरिंग वन एयर के नाम से, और इसमें पाकिस्तान की और साउथ एशियन सिटीज़ की जो हवा आलूदा है और ख़राब है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा बुरा आ रहा है, उस पे बात की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लाइमेट चेंज, और इससे रिलेटेड भी आपके एसेस के अंदर आपको हेल्प करेगी, इसलिए ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऊपर एजुकेशन और नीचे जो है शेयरिंग वन एयर, ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद ये साइड पे आप 3 आर्टिकल्स देख रहे हैं छोटे-छोटे, ये अखबार के एडिटर की राय होती है। इसमें एज़ सच जो है कोई इम्पोर्टेंट खबर नहीं है, सिर्फ़ ये ग्रोथ फ़ॉरकास्ट को आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा है। आगे अगर चलें हम ओपिनियन पेज पे जो इसके साथ ही होता है, तो उसमें एक आर्टिकल जो है वो निखत सत्तार का है ख़वातीन के हवाले से। अगर आपके पास इनफ डेटा नहीं है जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, तब आप ये पढ़िएगा, अगर आपके पास इनफ डेटा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आसिम सजाद अख्तर का एक है तालिबान एंड लिबरलिज़्म, ठीक है? ज़ाहिर है तालिबान और लिबरलिज़्म अपोज़िट चीज़ें हैं, ठीक है? तो उसने जो बात की होगी वो आपको अंडरस्टूड है कि वो क्या की बात की होगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर पढ़ें, अगर टाइम ना हो तो आप ना पढ़ें। तो पूरे अखबार में से यही 4-5 पेज ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और यही 4-5 खबरें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अपने न्यूज़पेपर पे 10 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया करें, 10 टू 20 मिनट से ज़्यादा, और बाकी टाइम अपने सब्जेक्ट्स तैयार करें, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। बाकी ये सारे मेट्रो पेजेज़ जो होते हैं सिटी के, स्पोर्ट्स के, कराची के, मेट्रो वगैरह एडवर्टाइज़मेंट के, ये सीएसएस की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सीएसएस की तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले फ्रंट पेज, फिर उसका बैक पेज। फिर आपका इंटरनेशनल 1, इंटरनेशनल 2, बिज़नेस, ओपिनियन और एडिटोरियल। ये 7 पेजेज़ हैं, इसमें से भी सिलेक्टेड खबरें जिनका लंबे अरसे तक कोई यूज़ होगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली आपको इस वीडियो के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हुआ होगा, और मैं करंट अफ़ेयर्स का सेशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ 3rd ऑफ जनवरी से। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, और उसके अलावा ये है कि मैं डेली बेसिस पे ये वाली वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी हो। तो ऑल द बेस्ट, और सी यू लेटर।